उसकी उपस्थिति उसने बड़ी भरपूरी के साथ लोगों में दिखाई और हमने महसूस करी है। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद देते हैं हमारे जीवित पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में आपकी महिमा करते हैं। प्रभु जी, आपने मेरे पिता परमेश्वर हम में से हर एक के हृदयों को आपने छू लिया मेरे पिता परमेश्वर। इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी, हम में से हर एक के कानों को आप खोल लीजिए मेरे पिता परमेश्वर, होने दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। तेरा अजीब के कलाम का बीज मेरे पिता परमेश्वर हम में से हर एक के अंदर जाए और बड़ी सामर्थ और बड़ी बल के साथ वो फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक को अपने हाथों में लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक को मेरे पिता परमेश्वर आप अपनी प्रभु जी सामर्थ के घेरे में लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इस स्थान को मेरे पिता परमेश्वर मैं आपकी महिमा में, आपकी पवित्र आग में घेर देता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। आज बड़ी सामर्थ और बड़ी बातों को आप करने जा रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम में हम में से हर एक का छुटकारा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के धन्य और सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। समय हो गया है 12:30। चलेगा? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने समय को उसको दें, है ना? लेकिन बहुत बार क्या होता है, कोई नहीं चाहता कि अपने समय को हम ज़्यादा उसको दें, और वो क्या करता है, हमारे अंदर खलबली करता है। और ये खलबली अगर हो रही है तो इस बात को समझिए कि परमेश्वर कुछ न कुछ तो काम करने जा रहा है। हमें है ना? तो जब हम परमेश्वर के साथ में बैठे तो मैं तो ये बोलता हूँ कि समय को याद करना भूल जाए। और ये कुछ समय में मैं इन बातों को सीख रहा हूँ अपने घर में, और परमेश्वर की नज़दीकी में रह करके, उसकी समीपता में रह करके मैं इन बातों को सीख रहा हूँ कि परमेश्वर के साथ जब हम एक होते हैं, उसकी आत्मा में जब एक होते हैं, तो समय क्या होता है ये आत्मा को पता नहीं चलता। और ये एक अच्छी पहचान है कि अगर हमें एक आत्मा में हो रहे हैं तो समझिए कि हम बड़े अच्छी राह की तरफ बढ़ रहे हैं। और आइए अपने वचन को स्टार्ट करेंगे। समय ज़्यादा हो गया है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा बहुत ही बातों को करना चाहता है। हम निकालेंगे 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ेंगे। अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। सभी ने निकाला है? यस। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद। यहाँ पे वचन इस बात को बताता है कि अखाड़े में लड़ने वाला विधि से ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। हालेलुया। और परमेश्वर ने कलीसिया को होरेब को इस बात की अगुवाई को दिया है कि हम सारे जितने लोग हैं उसके उस युद्ध में शामिल हों। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितने ऐसे जो शामिल होना चाहते हैं? अखाड़े में उतर जाएं। हालेलुया, है ना? हम उसके अखाड़े में उतरे। आज जो समय है, समय जिस तरीके का है, तो परमेश्वर का आत्मा जितनी सामर्थ से काम कर रहा है, तो कोई और भी है जो उतनी ताकत लगा करके अपने जोड़ तोड़ सारी चीज़ों को लगा रहा है। और हम अगर परमेश्वर के राज्य के अखाड़े में हैं
उस अखाड़े में है, जिस अखाड़े में अगर हमें लड़ना है तो सही विधि का पता होना हमें बहुत ज़रूरी है। और जब हमें विधि का पता होगा तो हम अखाड़े में क्या करेंगे, मुकुट पाएंगे। और जब सही विधि से लड़ेंगे तो हम अखाड़े में क्या होंगे, विजयी होंगे, और विजेता को मुकुट मिलता है। हालेलुया। लेकिन कोई ऐसा है जो ये चाहता है कि हम उस अखाड़ा जो होता है वो एक दायरा होता है ना, एक सर्कल होता है, एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशन के अंदर उस दंगल को लड़ा जाता है ना। लेकिन अगर उस दंगल से बाहर चले गए तो क्या हुआ, आउट, ऐसी होता है। तो अगर उस दंगल को लड़ना है, उस अखाड़े में लड़ना है तो उस दायरे में रहना होगा। हम इस बात को देखेंगे आज कि वो दायरा कौन सा है जिसमें रह के हम लड़े और उसमें विजयी हो। हालेलुया। कोई है जो ये चाहता है कि उस दायरे से बाहर कर दिया जाए, धक्का मार मार के कहाँ से, रिंग से आउट, बाहर। और जैसे रिंग से आउट वैसे क्या हुआ, हार गए। यही हुआ ना, जो भी पहलवान रिंग से आउट हुआ वो हार गया। और यहाँ पे शैतान वो है जो हमारे जीवन को हर एक रीति से गंदा करना चाहता है, पूरी रीति से खराब कर देना चाहता है। वो पूरी रीति से बर्बाद और नष्ट करने की ताक में लगा हुआ है। इस बात को हम सब जानते हैं, ठीक है, कि वो चाहता है कि उस दंगल में, उस अखाड़े में जिसमें हम हैं, जो उस युद्ध को लड़ रहे हैं, जो उसकी देह और आत्मा से, देह से नहीं वरन अंधकार की शक्तियों से है, वो हमें खराब कर दे। वह पूरी शैतान जो है ना, उस सेना को लेके खड़ा हुआ है और ताक में लगा हुआ है कि कब जगह मिले और मैं घुसूं और घुस के साथ चीर पार पहुंचा के नष्ट कर दूं। इस चीज को अपने जीवन में आप लोग महसूस कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो महसूस कर रहे हैं? ताक में लगा है और अकेले नहीं लगा है, पूरी फौज लेके आया है ना, और फौज लेकर के आगे खड़ा होकर के ताक में है कि कैसे कैसे क्या करें, हरा दें। और मनुष्य को, हमको घुमाया जा रहा है। क्या कर रहा है? घुमाया जा रहा है, या ये हो सकते हैं कि फंसाए जा रहे हैं। और उस युद्ध में चाहता है कि हम उसमें फंसे और वहां से गिर जाए, ठीक है। वो हमें अभिलाषाओं में फंसा है कि अभिलाषाएं उत्पन्न हों और हम गिरे और वो हमें मार खाए। वह हमें जो है बहुत ही ऐसी बातों में फंसा रहा है। जब हम आगे बढ़ते हैं, अखाड़े में लड़ते हैं, ये मैं इस बात को बता रहा हूँ कि हम सब घोड़े के योद्धा हैं, परमेश्वर के राज्य के योद्धा हैं, और युद्ध को लड़ना है तो उसकी नीतियों को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि उसकी क्या नीतियाँ हैं और हमारी क्या नीतियाँ होनी चाहिए। तो वो जब हम उस युद्ध में शामिल होते हैं तो हमारे जीवन में वो कई बहुत ही बार ऐसी बातों को करता है कि हमारे मन में आपस में बैर पैदा करता है, होता है। वो हमारे जीवन में बैर पैदा करता है, वो हमारे जीवन में एक दूसरे को लेकर के झगड़ों को लगा देता है, वो हमारे जीवन में एक दूसरे को लेकर के ईर्ष्या और जलन की भावना को पैदा करता है। और जहाँ ये भावना पैदा हुई और वही हम युद्ध में डगमगा जाएंगे। और वो लगातार इन बातों को कर रहा है, वो इस बात को कर रहा है कि हर एक व्यक्ति जो है एक दूसरे के विरोध में खड़ा हो जाए, है ना। और ये बातों को आज के समय में हम देख रहे हैं बहुत आपस के लोगों में, ये वहाँ का वो वहाँ का,
ये इधर का, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। क्या कर रहा है शैतान? आपस में विरोध पैदा कर रहा है। ठीक है, हमारे मन में एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा कर रहा है। जबकि परमेश्वर का वचन इस बात को बोल रहा है कि हम सब मिलकर उसमें एक ही देह। लेकिन वो विरोध के द्वारा से, ईर्ष्या के द्वारा से, जलन के द्वारा से बहुत ही बातों को पैदा कर रहा है जो हमें गिराती है। आप लोग समझ रहे हैं शायद मैं किस बात की ओर संकेत कर रहा हूं? समझ रहे हैं? Yes. तो एक वचन में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि शैतान हमें अलग अलग चीजों में गिराने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सुनना चाहते हैं खुशखबरी? Yes. आइए एक वचन निकालते हैं। यूहन्ना निकालेंगे उसका 16वां अध्याय और उसका 33वां पद हम देखेंगे। यूहन्ना 16:33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। कौन सी न्यूज़ है? बहुत बड़ी खुशखबरी है। टेंशन नहीं करने का। क्या नहीं करना? टेंशन नहीं करना। जिस युद्ध में आप शामिल हुए हैं उस युद्ध को हमारा परमेश्वर जीत चुका है। हालेलुया। Hallelujah. और जो जीता हुआ युद्ध है उसमें कोई हार सकता है क्या? या विजेता के साथ अगर हम खड़े हों तो हम किसकी टीम कहलाएंगे? और विजेता की टीम क्या होती है? विजयी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर इस बात की खुशखबरी को देता है कि ढाढ़स बांधो, चिंता नहीं करना, मैंने उस संसार को जीत लिया है जिसमें तुम लड़ाई लड़ रहे हो। लेकिन हमें युद्ध लड़ना है तो हमें अपने विजेता को अपने साथ में रखना होगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर की टीम में कैसे आए, कैसे बने रहें और कैसे उसकी टीम में आगे बढ़े, इस बात को हम देखते हैं। एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 62 और उसका 8वां पद पढ़ेंगे कि हम उसकी टीम में कैसे शामिल हों। हर व्यक्ति चाहता है कि सबसे बलवंत खिलाड़ी की टीम में या कैप्टन की टीम में या अच्छे कोच की टीम में हम शामिल हों। तो यहाँ पे ये वचन देखेंगे 62 उसका 8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे टीम में शामिल होना है समझिएगा। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हर समय उस पर भरोसा रखो, अपने अपने मन की बातें क्या करके? अपने अपने मन की बातें खोल कर उससे कहो, है ना? क्यों? क्योंकि वो हमारा परमेश्वर शरण स्थान है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यह वचन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज समझ में आई कि परमेश्वर चाहता है कि हम उससे अपनी हर एक बात को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, भली बुरी, तकलीफ, परेशानी, हर एक बात को उसके सामने क्या करें? कहें, शेयर करें। ठीक है। लेकिन हम बहुत देरी बार ऐसा होता है कि इन बातों को शेयर नहीं कर पाते। और चाहे भली बात हो कि परमेश्वर, मैं किसी काम में था और तूने मुझे ऐसा हुआ कि किसी व्यक्ति ने मेरे लिए इतना भला सोचा, इसने मेरे लिए कुछ किया और मेरा इतना भला हुआ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ठीक है परमेश्वर, मैं तो किसी का अच्छा कर रहा था
उसने आके मुझे पीछे से बहुत जोर से मार के गया है। बोलना पड़ेगा, ठीक है। परमेश्वर, दर्द हो रहा है, इसको ठीक करना होगा, बोलना पड़ेगा। परमेश्वर क्या कहता है? बोले। उसका वचन बोलता है कि अंगीकार बोलने से होता है। हालेलुया, है ना? तो वो चाहता है कि हम बोले, परमेश्वर मैं तेरे साथ, तेरे ओर चलना चाहता हूँ, मैं खड़ा होना चाहता हूँ, मैं दृढ़ता से आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन बार बार गिर जाता हूँ। शैतान बहुत चालाक है, आता है मेरे को फंसा देता है, मैं दौड़ता रहता हूँ, बीच में टंगड़ी डाल के गिरा देता है। उसकी चालाकियों से मैं बड़ा परेशान हूँ, उसकी चालाकियों से लड़ने के लिए मुझे तैयार है। मुझे उससे समझदार बना, मुझे अपनी सामर्थ और अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से भर कि मैं उसकी उन सारी बातों से लड़ सकूं। हमारा परमेश्वर बोलता अपनी हर एक के पास चुगली करी है किसी की परमेश्वर से, परमेश्वर चाहता है वो भी कर दो। कि पड़ोसन जो है बड़ा डिस्टर्ब करती है ना, मेरे साथ वाला ही मेरे काम में सबसे ज्यादा मेरे को समस्या पैदा करता है। प्रभु देखो ना इसको, हे मेरे प्रभु इसका मन बदल दे। हालेलुया, इसको आशीषित कर दे, इसको अपने अनुग्रह से भर दे, ताकि यह भी मेरे साथ तेरी स्तुति करे, तेरी स्तुति करे और तेरे राज में शामिल किया जाए। हालेलुया, है ना? ये क्या चाहता परमेश्वर बता, वो हमसे वार्तालाप करना चाहता है, लेकिन सच में हम उससे किस हद तक जाकर के वार्तालाप करते हैं, ये हमें अपने आप में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हम सारी बातों में खोल कर उसके सामने नहीं जाते, जितनी ज़रूरत की होती हैं वो खुल जाती हैं, और जितनी दबाने की होती हैं वो साइड में। ऐसा होता है, लेकिन वो चाहता है कि वो हमारा शरण स्थान है, हम उसके सम्मुख जाएं, उसकी शरण में जब जाएं तो उससे खुलकर हर एक छोटी से लेकर के बड़ी बात, अपने बच्चों से लेकर के, अपने जीवन से लेकर के, उस दुष्टता की लड़ाई से लेकर के हर एक बातों को खुल करके परमेश्वर के सामने हम रखें, और हम उस लड़ाई में शामिल हों। और परमेश्वर इस बात के लिए बोलता है लगातार लगातार अगर इस युद्ध में आपको जीतना है तो एक बहुत बड़ी चीज परमेश्वर ने बोली, क्या है? नित्य प्रार्थना में लगे रहो। इसके पहले जो हमने पढ़ा वो क्या था? परमेश्वर बोलता है हम परमेश्वर की नजदीकी में कैसे जाते हैं? प्रार्थना के द्वारा से उसके पास जाते हैं, ठीक है। उस पर भरोसा रख करके जाते हैं, तो वो जब हम प्रार्थना हो जाते हैं तो प्रार्थना में परमेश्वर जाता है, हम अपने जीवन को बताएं और बिताएं, और उसके साथ संगति करें, और अपनी एक एक छोटी से लेकर के बड़ी बातों को उसके सामने हम बात करें, उसको बोलें, बताएं। और प्रार्थना के बारे में जब मैं बैठा था और मैं खुद प्रार्थना में था, और मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रार्थना क्या है और प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना क्यों जरूरी है, प्रार्थना से हमें क्या हासिल होती है चीज़ें, ठीक है। तो प्रार्थना जब मैं बैठ के समझ रहा था तो कैसे काम करती है, जैसे हमारी संजना मेडिकल लाइन से है, रोमा मेडिकल लाइन से है, पूजा सिस्टर मेडिकल लाइन से है। तो जैसे ही कोई व्यक्ति को मान लीजिए कि 2 दिन ढीला हो जाए या तबीयत खराब हो जाए तो क्या होता है? कमजोरी आ जाती है, और जैसे कमजोरी आ जाती है तो हॉस्पिटल में जाते साथ क्या किया जाता है? एक बोतल टांग के खींच, क्या होता है वो मालूम? वो होता है ग्लूकोज। और तो बोतल लगी कि वाकई वापस से सारी चीजें
जब मैं परमेश्वर के सम्मुख बैठा था तो ये चीज मैं सोच रहा था, परमेश्वर ये क्या है, ये प्रार्थना कैसी होती है। तो बोला प्रार्थना ग्लूकोज की जगह होती है, जहाँ कमजोरी आई एक बॉटल लगाई और वापस से रिचार्ज होके खड़े कर देता है परमेश्वर, है ना। प्रार्थना मैं पूछा परमेश्वर और कैसे होती, तो मुझे अलग अलग टाइप की चीजें समझ में आ रही थी। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, जब मैं पूछ रहा था कि और कैसी होती, परमेश्वर ने बोला प्रार्थना पेट्रोल की जैसी होती है, गाड़ी में डालता है। अगर गाड़ी में पेट्रोल डलेगा नहीं तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं, है ना। बढ़ेगी क्या, पेट्रोल गाड़ी में उस पावर की तरह है जो इंजन को पावर देता है और गाड़ी को धीरे धीरे करके फुल स्पीड में आगे ले जाता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है प्रार्थना कैसे काम करती है। गाड़ी चलाना है, पेट्रोल से चलाना पड़ेगा, है ना। और मैंने फिर और पूछा कैसी होती है, तो बोली प्रार्थना गाड़ी के ब्रेक की तरह होती है। मैं बोला अरे अभी पेट्रोल की तरह, अभी ब्रेक की तरह। ब्रेक की तरह कैसे, तो समझ में आ समझाया कि प्रार्थना उस ब्रेक की तरह होती है कि सामने गड्ढा है, स्पीड में जा रहा है, सर से लगा के तेरे को गड्ढे में गिरने से भी बचाना। हालेलुया। तो प्रार्थना बचाने वाली भी होती है। और प्रार्थना मैं जब चीज को और समझने की कोशिश कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि चल रही है डिस्कशन चल रही है, तब एक चीज और समझ में आई कि कार की जो बॉडी होती है, ठीक है, प्रार्थना उसकी तरह जैसे उसके अंदर जाके बैठते हैं, तो कितना भी तेज पानी आ रहा हो, आप गीले होगे क्या, नहीं। आप उसके अंदर जाके जैसे बैठते हो, कितनी भी कड़ाके की ठंडी हो, हीटर चालू कर लेंगे, ठंडी लगती है क्या। कितना भी तेज गर्मी लग रही हो, बाहर बारिश हो, ठीक है, गर्मी हो, अंदर जाकर के टेम्परेचर डाउन किया, गर्मी लगी क्या, प्रार्थना हो गई। प्रार्थना सारी चीजों से सुरक्षा प्रदान करती है जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। वो हमारे युद्ध का पहला हथियार है। तो प्रार्थना इस तरीके से होती है। प्रार्थना को और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं देख रहा था कि हम किसी काम को करना चाहते हैं परमेश्वर में, या कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, या हम किसी को कॉल करना चाहते हैं और हम फ़ोन उठाते हैं, फ़ोन लगाते हैं, या मान लीजिए कि घर है, कोई हमारे घर में इन्वर्टर लगा हुआ है, हमारी लाइफ में कोई समस्या आ जाती है, हमारे घर में लाइट गोल हो जाती है। जैसे लाइट गोल होती है, इन्वर्टर क्या होता है, ऑटोमेटिक चालू होता है। लेकिन अगर इन्वर्टर चार्ज नहीं है, तो जैसे समस्या आई और लाइट गई, तो इन्वर्टर पी 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 समझ। तो चार्जिंग में होना जरूरी है। अगर समस्या आएगी तो चार्जिंग की जरूरत सबसे ज़्यादा समस्या रहेगी। जब बिजली गायब होगी, अंधेरा आएगा, तो ही इन्वर्टर की या चार्जिंग की जरूरत होगी। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? हालेलुया। अरे समझ में आ रहा है या मैं ऐसे बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि लगातार प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, करते रहो और करते रहो। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना वो है जो हमारा संबंध हमारे परमेश्वर से संबंध बनाती है। प्रार्थना का जीवन नहीं है ना, तो संबंध परमेश्वर से बनना बहुत मुश्किल है। ठीक है, गलत बोल रहा हूँ? प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन बोलता है
नित्य लगातार लगे रहो और प्रार्थना करते रहो। ठीक है, चाहते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो हम अगर प्रार्थना को बेहतर समझना चाहते हैं, उस युद्ध में बेहतर तरीके से जाना चाहते हैं, तो उसके वचन और प्रार्थना में लगातार बने रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना वचन और प्रार्थना में बने हुए हम उससे विधि को, उस युद्ध को सही विधि से लड़ना हमारे लिए मुश्किल होगा। समझ रहे? तो जो अखाड़ा है, जो दायरा है, वो किसका है? हमने सबसे पहले देखा किस दायरा, अखाड़ा। मतलब उस दायरे में रह के आपको क्या है? कुश्ती लड़ना है। कुछ बोल रहे थे, क्या पूछा मैंने? दायरा किसका है? परमेश्वर का। वचन और प्रार्थना के दायरे में रह के जिस युद्ध को लड़ेंगे, उस युद्ध को हम कभी नहीं हार सकते। आमीन। समझ पा रहे हैं? मेरा ना थोड़ा सा आदत ऐसा, मतलब कोड में आधी बात करता हूँ कई बार, क्योंकि मैं जो ट्रेनिंग वगैरह भी देता था ना, तो मैं ऐसे ही करता था। तो दो हैबिट में आ गए, आधी बात फंसा देता था कि तुम समझो, बाकी आधी बात समझा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब समझ पा रहे हैं। हम प्रार्थना निरंतर करते रहे, लगातार करते रहे, और प्रार्थना जब हम करें तो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारी प्रार्थना कैसे हो। एक जगह हम खोलेंगे, लूका उसका 18 अध्याय और उसका पहला पद पढ़ेंगे, और यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रार्थना के लिए कुछ बोलता है। लूका उसका 18 और फर्स्ट। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। यहाँ पे यीशु मसीह की बात बता रहे हैं। ठीक है, क्या बात को बता रहे हैं? कि नित्य प्रार्थना करते रहो और कभी भी हियाव न छोड़ना, मतलब कभी भी उम्मीद न छोड़ना, लेकिन लगातार बार बार प्रार्थना करते रहो, जब तक आपकी प्रार्थना उसके सिंहासन की, उसके सम्मुख, उसकी वेदी पे ग्रहण योग्य हो करके पूरी ना हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन बोलता है, ये इस बात से लेकर के यीशु मसीह घटना को बता रहे थे कि एक न्याय होता है, एक किसी जगह का न्याय होता है, और वो न्याय जो होता है वो एक तरीके से परमेश्वर को ना मानने वाला न्याय होता है। उसके अंदर दया और प्रेम और गुण ये सब कुछ भी चीज़ नहीं होती। लेकिन वहाँ पे उसके राज्य में, उस जगह में एक महिला होती है, जब बार बार जाती है उस न्याय के पास और बोलती है मेरा तो न्याय चुका। तो वो टालने की महिला है, अरे बाद में देखेंगे, चलो। कुछ दिन बाद फिर चली जाती है, तो मेरा न्याय चुका। कुछ दिन बाद फिर चली जाती है, तो मेरा न्याय चुका। कुछ दिन बाद फिर चली जाती है, तो मेरा न्याय चुका। क्या होता है? वो न्याय बोलता है कि इसका तो मैटर निपटाओ, नहीं तो ये यहाँ पे दम कर रखा है ना। तो यीशु मसीह इस बात को बोलते हैं कि प्रार्थना अपनी अगर परमेश्वर के सामने है तो लेके चाहते रहो, ये आप कभी भी ना चुको। इस बात को परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर की हम जब प्रार्थना में जाते हैं तो हम नित्य प्रार्थना में रहे, और लगातार प्रार्थना अलग अलग विषयों के लिए करते रहे। और प्रार्थना कैसी होनी चाहिए? प्रार्थना आत्मा और सच्चाई के साथ होनी चाहिए, और प्रार्थना कभी भी अनुचित नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर जब हम प्रार्थना करें तो हमारी पूरी आत्मा और सच्चाई और उचित रीति से उसकी आत्मा में हो करके हमारी प्रार्थना होना चाहिए। हमारी प्रार्थना अनुचित नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो
कि हमारी प्रार्थना में हम किसी के लिए कोई गलत चीज़ मांग रहे हैं। ठीक है, होता है। मैंने इन चीज़ों को झेला, ठीक है, कि अच्छा करने के बाद में भी किसी ने बहुत कुछ करके चला गया और करके चले जाने के बाद अंदर से आवाज़ आ रही है, परमेश्वर इसको ना, मैं तो माफ़ कर रहा हूँ, तू ना छोड़ना। हुआ है ऐसा? इधर तो हुआ कि मैं तो माफ कर रहा हूं लेकिन तू मत छोड़ना, बहुत तंग किया है ना? हमें को लगता है हर एक के जीवन में होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि नहीं, कभी प्रार्थना अनुचित नहीं होना चाहिए। कोई मार के भी चला गया हो और जिंदा हो ना, यीशु मसीह ने यही बात सिखाई है ना, कि कट भी लगा हुआ है तो भी उसके लिए बुरा ना सोचे। ठीक है, प्रार्थना मामूली चीज नहीं है। अगर आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को उपस्थित कर दिया जाए और उसकी प्रार्थना में उसके साथ बातचीत करना चालू कर दिया जाए, तो वो बड़े सामान्य काम होते हैं जो इंसान अपने बुद्धि और समझ में सोच भी नहीं सकता। फिर प्रार्थना जब हम करते हैं तो हमारी प्रार्थना कैसे हो ये समझा हमने कि आत्मा और सच्चाई से, लेकिन कैसी हो, कैसे हो ये समझा, कैसे और कैसी में फर्क है। ठीक है, हम प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से करें, लेकिन जब प्रार्थना करें तो प्रार्थना हमारी उसकी महिमा, विश्वास और धन्यवाद में होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसी होनी चाहिए? हमारी प्रार्थना उसकी महिमा, विश्वास और उसके धन्यवाद में होना चाहिए, है ना? और जब वह प्रार्थना उसकी महिमा और उसके विश्वास और उसके धन्यवाद के साथ होती है तो प्रार्थनाएं पूर्ण की जाती है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं तेरी नाम की महिमा करता हूँ। तूने मेरी हर एक बात को जो मैंने तुझसे मांगी है, जो तेरी इच्छा के अनुसार उचित है, तूने हर एक प्रार्थनाओं को तूने सुनकर उन्हें पूरा कर चुका है। मैं इस बात के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना महिमा, विश्वास और धन्यवाद के साथ होना चाहिए। एक वचन देखेंगे इससे और अधिक समझ में आएगा। फिलिप्पियों उसका 4वां अध्याय और उसका 6वां पद पढ़ेगा। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख प्रस्तुत किए जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके साथ उपस्थित किए जाए हमारी प्रार्थनाएं? धन्यवाद के साथ। एक वचन और पढ़िए, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय और उसका 14 और 15 पढ़िए। समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 14 और 15। और हमें उसके सामने जो याद होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। 15 पढ़ेंगे। और हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, और ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वह पाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने ये जो बात बताई अपने मन से बताई थी क्या? नहीं, कि मेरे जीव से परमेश्वर की दिव्य कलाम में लिखा हुआ है। हालेलुया। कि जब हम प्रार्थना करें तो कैसे करें। ठीक है, हम जब प्रार्थना में जाएं तो उसकी महिमा और उसकी सामर्थ्य में हो करके उसका धन्यवाद और विश्वास के साथ हम उसको अपनी प्रार्थनाओं को उसके सम्मुख रखें। और प्रार्थना जैसा हमने देखा परमेश्वर से संबंध बनाने का सबसे बड़ा रास्ता है हमारे पास, है ना? हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे, उसके बारे में बहुत कुछ जानते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो क्या उससे बहुत अच्छा संबंध बनेगा क्या? किसी से। मान लीजिए कि अभी साहिल भाई हमारे नए नए आए,
ठीक है, इनके बारे में मैं आजू बाजू से बहुत कुछ जानता रहा हूँ, पूछता रहा हूँ, लेकिन आपस में हमारी न चले बातचीत, है ना? तो क्या मैं साहिल भाई को बहुत अच्छे से जान पाऊँगा? क्या इनके साथ मेरे संबंध अच्छे बनेंगे? नहीं बनेंगे। प्रार्थना वो चीज़ है जो संबंधों को बनाती है। प्रार्थना वो चीज़ है जो बड़े बड़े संघर्ष जो हमारे जीवन में आते हैं उनका सामना करने की सामर्थ्य देती है। प्रार्थना वो चीज़ है जो दुश्मन के, शैतान के बड़े से बड़े हमले को सामने से आते हुए मोड़ देती है। हालेलुया। मैंने देखा है प्रार्थना वो चीज होती है जो परमेश्वर से हमको मिला देती है। मैं अपने जीवन की गवाहियाँ कई बार दे चुका हूँ। मेरे जीवन में प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है, हर किसी के जीवन में। मैं एक बार बता चुका हूँ, सबको पता है मेरा कार से एक्सीडेंट हुआ और ऐसा वैसा नहीं, निकलने के बाद कोई मानने को तैयार नहीं था, न पुलिस न पब्लिक। इस कार को ही चलाने वाला आदमी ये था, है ना? बता चुका है ना? जबरदस्त 2013 में एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट होने के पहले परमेश्वर ने मुझे पहले बता दिया और ये मेरे साथ लगभग 3 बार हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर बड़ी काम लगाना चाहता है ना, और दूसरा चाहता है कि ये तो अगर खड़ा हो गया तो मेरे काम बिगाड़ेगा। हालेलुया। तो करता है। तो जब हुआ, मुझे जिस दिन मेरा एक्सीडेंट होना था, मुझे पहले ही बता दिया परमेश्वर की आत्मा ने कि कुछ तो गड़बड़ तेरे साथ बड़ा लंबा होने वाला है। तो कैसे दूर करें गड़बड़? तो बोला कि रश्मि को फोन कर तो बोल अभी प्रार्थना कर। सच बता रहा, तो आप बैठी रही, प्रार्थना करी, 2 घंटे बाद काम हो गया। लेकिन लाइट हुई नहीं थी, गाड़ी चपट के चकनाचूर हो गई। कैसी हो गई इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्लेम जब हुआ इंश्योरेंस का तो मुझे 100% क्लेम मिला। मतलब जितने की गाड़ी थी उतने का क्लेम। कैसी थी होगी गाड़ी? लेकिन एक लाइन नहीं थी। समझ रहे हैं? ये क्या था पता आपको? ये प्रार्थना। वो चाहता है वो बड़े से बड़े आने वाले तीर को ऐसे सर से न देता, उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन उसके साथ उसकी संगति में प्रार्थना के द्वारा से रहना होगा। इसके पहले भी मैंने बताया है, बस खत्म करेंगे। 2022 में मेरे साथ एक घटना हुई, पता है ना? 2022 में मैं फ्लाइट में था और उस दिन कोई कुछ करने जा रहा था। परमेश्वर के आत्मा ने पहले से आके बता दिया और बता दिया, और क्या बोला? मन चाहता है ना कि सही रहे, तो रश्मि को फोन कर और बोलता है। सच बता, मजाक नहीं करना, ठीक है? और दूसरे साइड से शैतान लगा है कि मैं फोन ही ना कर पाऊँ। कहीं यहाँ से फोन बजा रहा, कहीं वहाँ से फोन बजा रहा, मतलब सही जगह बात ना हो, इसलिए वो इतना गजब तरीके से जाल को बिछा रहा है। लेकिन अगर आवाज़ आ रही, सारी आवाज़ को साइड कर दो और उस आवाज़ की तरफ ध्यान दो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे पहुँच चुकी। रनवे पे आने के लिए जो टर्न लेते हैं ना, सिर्फ स्पीड पर करते हैं, वहाँ के रुकी तो मैं बात नहीं कर पा रहा था। फ्लाइट अटेंडेंट बोल रही थी, सर
पर नहीं कर सकते, ठीक। फिर भी क्या हुआ, मैंने तुरंत इसको, उस समय मैंने मोबाइल बंद कर दिया था, मेरे एकदम से ध्यान आया कि मुझे तो इससे प्रार्थना कराने के लिए बोला गया है। मैंने वहाँ पहुँचने से पहले फ़ोन उठाया, बोला सीधा बोला फ्लाइट में हूँ, प्रार्थना कर, ये समझ जाती है। इसने परमेश्वर से बोल दिया कि तेरा धन्यवाद हो कि तूने इसको घर पे बहुत अच्छे से लेके आया। हालेलुया। मालूम क्या हुआ था, मेरी फ्लाइट तूफान में फंसी, तूफान। साइक्लोन, लखनऊ में साइक्लोन आया था इलाहाबाद, और लखनऊ इलाहाबाद और बनारस 2022 उसका नाम दिया गया। बहुत खतरनाक साइक्लोन आया था। आधे लखनऊ के पेड़, बड़े बड़े पेड़ हो गए थे, खंभे, लाइट, बिजली सब चले गई थी। उस अकेले दिन में लखनऊ जैसे छोटे से एयरपोर्ट से 100 फ्लाइट कैंसिल हुई थी एक दिन में। और उस तूफान में मेरी फ्लाइट जब फंसी, तो फंसने के बाद क्या हुआ मालूम, फ्लाइट और जितने अंदर बैठे थे, चीख पुकार, रोना, तेज और खराब आवाजें जैसे घुसी, तो मुझे पता चल गया कि परमेश्वर ने प्रार्थना क्यों करवाई थी। और बताया आपको, वहां जहां लोग चिल्ला रहे थे, मैं धन्यवाद कर रहा था। हालेलुया। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए कर रहा था कि परमेश्वर तू मेरे वजह से सारे लोगों को सुरक्षित उठा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका धन्यवाद। ये सामर्थ होती है प्रार्थना। प्रार्थना आपको सुरक्षित घेरे में लेके जाती है, जिस घेरे को तोड़ने की हैसियत किसी की नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी से अभी बात हो रही थी, शानिका से, और शानिका से बात हो रही थी, कुछ परेशान थी। उसी समय परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया, नीति वचन से, कि तू अपनी समझ का भरोसा सहारा न लेना। है ये वचन बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ठीक है, वरन अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पे करना और उसके सम्मुख जैसी उसकी इच्छा है वैसे उससे हम मांगे, तब वो हमें बताएगा कि किस रास्ते से चलना है। वो पद आप लोग पढ़िएगा, बहुत अद्भुत पद है। तो जब मैंने उसको भी बताया कि परमेश्वर इस पद को दे दे, कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिसमें अपनी समझ का भरोसा करने की जरूरत जैसी महसूस हो रही थी। तो वहाँ पर परमेश्वर ने बताया, नहीं, तेरी समझ और मेरी समझ में बड़ा तेज। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे और यह वचन हम सब के लिए आशीष का और धन्यवाद का कारण बने, और इस महत्वपूर्ण विषय को हम समझें कि प्रार्थना और वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। और मैं चाहता हूँ कि रश्मि आए और प्रार्थना को करें इस वचन के लिए। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमने परमेश्वर के वचन में से सुना, उसने हमारी आत्मिक भूख को तुरंत किया है। हम उस खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप अपने घुटनों पर आ सकते हैं तो उस महान सामर्थ्य परमेश्वर के आगे झुक जाइए। यदि आपको लगता है, यदि आप शारीरिक अवस्था में स्वस्थ हैं, तो आप अपने घुटनों पर आ जाइए। इस समय अपने अपने हृदय में से उस पिता का धन्यवाद करें, सच्चे हृदय से उसके पास आ जाएंगे। आज जब हमने उसके वचन को सुना है तो हम अपने मनों को कठोर न करें। वो जो हमें सामर्थ्य देता है, हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर, वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, वो सच्चा जीवित पिता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
जयकार करते हैं खुदा परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं खुदा परमेश्वर। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा परमेश्वर। इस समय हम में हर एक महान सामर्थ्य परमेश्वर का झुका हुआ है। समय है हम अपने अपने पापों का अंगीकार उस परमेश्वर के सामने करें। इस समय कोई कुछ ना मांगे, परंतु पश्चाताप करें अपने किए हुए हर एक भूल चूक और हर एक बातों के लिए। इस समय माफी को मांगे जो हमसे जानते हुए समझते हुए या अनजाने हुए। आइए हम स्वीकार करें और अपने अपने पापों का अंगीकार करके उस परमेश्वर के पास आए, क्योंकि वो माफ करने वाला सच्चा जीवित खुदा है। वो हमें पाक और साफ करता है। क्या परमेश्वर धन्यवाद तेरी वेदी की सभी बातें खुदा, तो अपने वेदी के कार्य से हमें छूटता हमारे पापों को तो धो और साफ कर तेरे लहू के द्वारा से हमारे पाप माफ किए गए खुदावन परमेश्वर। हम पश्चातापी मन से आपके पास आते हैं खुदा, और तू हमें छूता है खुदावन परमेश्वर। तू हमें क्षमा करता है और हम माफ किए जाते हैं। Thank you, Lord. धन्यवाद 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 पवित्र 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 परमेश्वर। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं खुदावन परमेश्वर। इस समय आप सबके लिए है। इस समय पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने। उसका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस समय आप सबके लिए, हम सबके लिए है। आइए हम अपने पिता से मांगे। वो हमारा पिता है। वो हमसे कहता है कि जब तुम सांसारिक पिता होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो मैं जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हूँ तुम्हें अच्छी वस्तुएं क्यों ना दूंगा। ये समय आपके लिए है। आइए हम अपने पिता से उन बातों को मांगे जो हमें इस समय असंभव दिखाई देती है, लेकिन मेरे प्रियो हम विश्वास की संतान है। हमने विश्वास से परमेश्वर को जाना है। आइए हम विश्वास से मांगे। इस समय आपको बातों को मांगे जो आपके लिए कठिनाई बनकर खड़ी है। आप उनके सॉल्यूशन को मांगिए। आप अपने परिवार को प्रभु यीशु मसीह में जीत जाने के लिए प्रार्थना कीजिए। अपने घरवालों को प्रभु के राज्य में मांग लीजिए। यीशु हम आपके राज्य में हम अपने परिवारों को देखते हैं। हम अपने घर परिवारों को देखते हैं, घरानों को देखते हैं। तूने हमारे कामों को ब्लेस किया है। तूने
नाम है, वो पवित्र नाम है, वो यीशुआ है, वो जीवित और सच्चा परमेश्वर है, वो फिर से आने वाला परमेश्वर है, वो आनंद को देने वाला परमेश्वर है, वो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, वो आपके आंसुओं की कीमत जानता है, वो आप जब अकेले में रोते हैं तो वो आपको देखता है, वो न कभी छोड़ता है और न कभी त्यागता है, वो हमें सामर्थ्य देता है और हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद करते हैं, ये कलीसिया फलों से भरी हुई है। परमेश्वर जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, तो प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण देता है खुदा की तू जीवित है। हमारी प्रार्थनाओं को उस तरह से देता है कि हम अपनी आंखों से देख सकते हैं खुदा। कैसा अद्भुत और महान परमेश्वर है। हमारे अंदर ऐसी कोई अच्छी बात नहीं पिता परमेश्वर कि परमेश्वर जी हम फलवंत किए जाएं, पर तू ही है पिता परमेश्वर, यीशुआ तू ही है जिसके कारण पिता परमेश्वर आज मुझ पर और मेरे घराने पर, इस झुंड पर और इन सब पर परमेश्वर आपका अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह के द्वारा से हमें अपने सिंहासन की नजदीकी में अपने साफ स्थान दिया खुदावंद परमेश्वर। धन्यवाद हर एक प्रार्थना को परमेश्वर जी हम इस समय तेरी वेदी पर चढ़ाते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर तक पहुंचाने वाले प्रभु जी, इस कलीसिया को और भी अधिक गवाहियों से भर दे। हर एक गवाही जो आज यहाँ दी गई है खुदा, हम उसे तेरे पाक लहू में परमेश्वर जी सुरक्षित करते हैं। हर एक की मदद करना बेटे, हर एक की सहायता करना प्रभु जी। जब हम युद्ध में हैं खुदा परमेश्वर, तो हम तुझसे सहायता प्राप्त करते हैं खुदा। हम विश्वास रखते हैं खुदा कि हमारी समस्याएं चाहे कैसी भी हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे गोलियत के समान हो खुदा, पर तू हमें दाऊद ठहराता है खुदावन, और तू हमारे बीच में ढाल बनता है खुदावन। तू हमारी समस्याओं का सामना करता है खुदा। अब हम नहीं पर तू हमारी ओर से लड़ता है। यहोवा जिसकी ओर है उसका प्रतिद्वंदी कोई नहीं हो सकता। हम इस बात को इस झुंड के लिए क्लेम करते हैं खुदा। इनके धैर्य को आशीषित करें पिता, इनके काम को आशीषित करें, इनकी कमाइयों को आशीषित करें परमेश्वर जी, इनकी भूमि की उपज और व्यापार को आशीषित करें, इनके बच्चों को आशीषित करें, इनके घरानों को परमेश्वर आशीषित कीजिए। धन्यवाद के साथ हम इस दुआ को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और जलाली